नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका में सदर ट्रंप की जानिब से मुसलमानों के इंदराज के अमल की तजवीज़ पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और साबिक वज़ीर ख़ारजा मैडेलिन अल्ब्राइट और मशहूर टीवी ड्रामे बिग बैंग थ्योरी की अदाकारा mayim बिलेक ने कहा कि अगर सदर ट्रंप ने अमेरिकी मुसलमानों का अलग से इंदराज किया तो वो एहतजाजन खुद को मुसलमान के तौर पर रजिस्टर कराएंगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा मैडेलिन ऑलब्राइट के मुताबिक इनकी परवरिश कैथोलिक ईसाई के तौर पर हुई, लेकिन इन्हें बाद में मालूम हुआ कि इनका ख़ानदान यहूदी था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मैं इजहार यकजहती के तौर पर खुद को मुसलमान के तौर पर रजिस्टर कराने पर तैयार हूँ। इनके इस ट्वीट को फौरी तौर पर हजारों अफराद ने लाइक किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही है कि सदर ट्रंप एक हुक्मनामा जारी करने वाले हैं जिसके तहत तारिकीन वतन पर पाबंदी होगी और इसके अलावा शाम, यमन और इराक समेत 7 ममालिक से लोगों के आने पर पाबंदी जैसे इक़दाम शामिल हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने हालिया माह में अमेरिकी मुसलमानों को रजिस्टर करने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया है। ताहम 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इरादा जाहिर किया था कि वो यकीनन ऐसा करेंगे और मुसलमानों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था, लेकिन इसके बाद इससे पीछे हट गए थे। सदर ट्रंप की सदारती मुहिम के दौरान बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर खड़े हुए थे और अब मैडेलिन ऑलब्राइट के ट्वीट ने दीगर बहुत सारों को भी मुतासिर किया है कि वो इस मामले पर बोलें, जिसमें मकबूल बिग बैंग थ्योरी की अदाकारा mayim बिलेक भी शामिल हैं। कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि यह पार्टी सियासी मौका परस्ती और अपने मफादात हासिल करने की लालच की वजह से दास्तान माजी बन चुकी है, जिस पर पंजाब के अवाम को भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, ये किसी को भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने सतलुज यमुना नहर के हसास मसले का भी तस्करा किया और कहा कि पंजाब तो आबपाशी के लिए इस नहर के पानी पर हक हासिल है। दरिया सिंध के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसका फाजिल पानी पंजाब और हरियाणा में मुंतकिल किया जा सकता है। इसके लिए हम गुज़िश्ता कई बरसों से सख्त कानूनी जंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पानी की तरह है और अपनी सियासी जरूरियात के मुताबिक अपना रंग रूप तब्दील कर लेती है। कांग्रेस को सियासी मौका परस्त करार देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में तबाही की सियासत गुज़िश्ता 70 साल तक करने के बाद हमने हुकूमत की सियासत का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि वो मोदी हैं और बेरहम कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये गैर सियासी इक़दाम है जिसका मकसद मुल्क को करप्शन से नजात दिलाना है, लेकिन जिन अफराद ने गैर कानूनी दौलत जमा कर ली है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक बाएं बाजू की पार्टियों के खिलाफ जद्दोजहद करने के बाद इनसे समझौता कर लिया है। सरहद पार गुज़िश्ता साल सितंबर में फौज के सर्जिकल हमलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि हम मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। आला अमलियाती करेंसी नोटों की तनसीख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के बाद कर्नाटक हुकूमत के एक कांग्रेसी वजीर के मकान से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कालाधन जब्त किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने 11 अहम औकाफी अराजियात को 30 साल मुद्दत के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। ताहम इनमें से बाज़ अराजियात कानूनी और दीगर तनाज़ात में घिरी हुई हैं, जिसके बाद लीज पर दिए जाने का काम वक्फ बोर्ड के लिए आसान नहीं होगा। तेलंगाना हुकूमत ने न सिर्फ अराजियात की निशानदेही की बल्कि वक्फ बोर्ड को हिदायत दी कि वो लीज का अमल तेजी से शुरू करें और ग्लोबल टेंडर्स तलब किए जाएं। आमतौर पर कोई भी खानगी इदारा ऐसी अराजियात और इदारों को लीज पर हासिल करने में दिलचस्पी दिखाता है जो तनाज़ात से पाक हों। खास तौर पर औकाफ से मुतालिक अराजियात में कहीं ना कहीं तनाज़ात ज़रूर होते हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने 11 अराजियात की फहरिस्त में ऐसी मुतनाज़ा जायदादों को भी शामिल कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में मस्जिद आलमगीर हाईटेक्स की 1 एकड़ अराजी और मोइन मंजिल एबिट्स की 2000 मुरब्बा गज अराजी के मुकदमात अदालत में ज़ेर दौरान है। जब तक इनकी यकसई नहीं हो जाती इस वक्त तक कोई भी खानगी कंपनी लीज पर हासिल करने आगे नहीं आएगी और ना ही वक्फ बोर्ड इन्हें गैर मुतनाज़ा अराजियात के तौर पर पेश कर सकता है। इसके अलावा आउटर रिंग रोड जंक्शन की 1 एकड़ अराजी पर कई नाजायज कब्जे हैं जिनकी बर्खास्तगी वक्फ बोर्ड के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। फहरिस्त में दरगाह हजरत बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत 6000 मुरब्बा गज अराजी को लीज पर देने के लिए शामिल किया गया, लेकिन अहकामात की इजराई के बाद यह मामला मुकामी सियासी जमात के सबब तातुल का शिकार हो चुका है। हुकूमत 6000 मुरब्बा गज अराजी को तिजारती सरगर्मियों के लिए लीज पर देने का मंसूबा रखती है। ताहम मुकामी जमात के फ्लोर लीडर ने यह अराजी स्कूल की तामीर के लिए अलॉट करने का मुतालबा किया है, जिसे चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया।
इन हालात में हुकूमत को नई फहरिस्त के साथ दोबारा अहकाम जारी करने होंगे। औकाफी जायदादों को लीज पर देने का मकसद वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा करना है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इन अराजियात को तनाज़ात से पाक करने के लिए वक्फ बोर्ड को काफी वक्त दरकार होगा। ऐसे में हुकूमत का यह मंसूबा धरे का धरे रह जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने मजीद 40 माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के लिए आज अहकाम जारी कर दिए। महकमा अक़लियती बहबूद की तरफ से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए इन अकामती स्कूल्स के क़याम का अमल शुरू किया गया है। सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी हैदराबाद से नए अकामती स्कूल को जून-जुलाई 2017 से शुरू करने की दरख्वास्त की है। हुकूमत तेलंगाना का इदा है कि इस रियासत की अक़लियतों की समाजी, तालीमी और माशी तरक्की के साथ इनकी भलाई से काफ़ी दिलचस्पी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की तालीमी तरक्की के लिए अकामती स्कूलों की किशादगी की ज़रूरत महसूस की गई। किसी भी कम्युनिटी की तरक्की में तालीमी शोबे का फ़रोग़ कलीदी असर होता है। इस GO के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना स्टेट के मुख्तलिफ मुकामात पर 160 माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करने की इंतज़ामी मंजूरी दी है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि 6 फरवरी से रियासत के तमाम असेंबली हलकों में 1 हफ्ते तक एहतजाजी मुहिम चलाई जाएगी। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने नोटबंदी के फैसले को गुर्बत पर बमबारी करार दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जया गार्डन तिरुमलगिरी में नोटबंदी के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि नोटबंदी के बाद कांग्रेस पार्टी अपने एहतजाजी मुहिम के जरिए अवामी मसाइल को हुकूमत के सामने पेश कर रही है। 6 फरवरी से 1 हफ्ते तक रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत और RBI की जानिब से डिपॉजिट शुदा रकम निकालने के लिए आयद किए गए तहदीदात से दस्तबरदारी तक अपना एहतजाज को जारी रखेगी। अक़लियती तलबा के लिए बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के हुसूल के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तीसरे मरहले के उम्मीदवारों का जल्द इंतखाब किया जाएगा। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने बताया कि 20 लाख रुपए तालीमी इमदाद से मुतालिक स्कीम के लिए महकमा अक़लियती बहबूद को 421 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। रियासती सतह की सिलेक्शन कमेटी का इजलास जल्द मुनक़्क़िद करते हुए अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीगर तबक़ात की तरह हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए भी तालीमी इमदाद की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इब्तदाई 2 मरहलों के मुंतखब उम्मीदवारों को 10 लाख रुपए ही अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत गुज़िश्ता साल पहले मरहले में 226 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया था, जिनमें से 206 उम्मीदवारों को फीकस 10,60,000 रुपए अदा किए गए। 19 उम्मीदवारों ने तफसीलात दाखिल नहीं की, जिसके बाद रकम जारी नहीं की गई। चंद्रानगुट्टा हमला केस में माखूज यूनुस बिन उमर याफई की दरख्वास्त जमानत पर आज वकील दिफा ने बहस की। जेल में तवील अरसे से महरूस रहने के सबब, सेहत इंतहाई मुतासिर होने और ज़ईफ़ुल उमर होने के सबब इन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का इस्तेदलाल पेश किया गया। वकील दिफा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने अपनी बहस में 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने बताया कि गुज़िश्ता 6 साल से यूनुस बिन उमर याफई को जेल में महरूस रखा गया है, जिसके नतीजे में इनकी सेहत इंतहाई मुतासिर हो गई है और वो कई आरिज़ों का शिकार हो गए हैं। मौसर इलाज और इनकी देखभाल के लिए इन्हें जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त की गई है। जज ने दरख्वास्त जमानत पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस के लिए समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। जगतियाल जिला के क़याम के बाद पहले यौम जमहूरिया तकरीब में विश्व हिंदू परिषद के 50 कारकुनों ने रिवायती परेड में हिस्सा लिया। तहकीकाती कामों पर मुश्तमिल एक झांकी से गुजरने के बाद विश्व हिंदू परिषद के 50 कारकुन जय श्री राम के नारे लगाते हुए परेड में शामिल हो गए। कलेक्टर ए शरद ने VHP की सलामी को कबूल किया। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए मुसलमान जो गैलरी में मौजूद थे परेड में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के MLA T जीवन रेड्डी ने मुस्लिम नौजवानों को समझाया। कलेक्टर शरद ने अपने खिताब के दौरान कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के मशकूर हैं और इसके लिए KCR के पैर छूना चाहते हैं। वहां मौजूद अफराद को ताज्जुब हुआ कि मिटपल्ली सब कलेक्टर मुशर्रफ अली IAS ने के कविता MP के पैरों के पास बैठे हुए देखा गया। जगतियाल पहले करीमनगर में था। मजीद अजला की तश्कील में इसे अलहदा जिला का दर्जा दिया गया। यौम जमहूरिया तकरीब तारीखी किले में अंजाम दी गई। कांग्रेस के MLA T जीवन रेड्डी ने कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट पुलिस से दरियाफ्त किया कि किस तरह VHP वर्करों को परेड में शामिल होने दिया गया। बाद में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के चंद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी होगा कि संघ परिवार के मिहाजी तंजीमों सिवाय BJP के दीगर यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाने से एतराज करते हैं। मुरव्वत बाज़ औक़ात काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसका अमली सबूत हैदराबाद के नौजवान हबीब मोहम्मद साकिन चंद्रानगुट्टे के वाक़े से मिलता है।
जो दुबई जाते हुए अपने पड़ोसी का पार्सल मुरव्वत में ले गए, जिसमें ममनू अद्वियात पाए गए। चुनांचे 25 साल हबीब को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन्हें एक ट्रांसपोर्ट फर्म में नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन वो पड़ोसी की मदद करने की कोशिश में दुबई जेल पहुंच गए। चंदनगुट्टा पुलिस का कहना है कि इन्हें शिकायत वसूल हुई, लेकिन वो अभी दुबई की तहकीकाती एजेंसियों से रब्त कायम नहीं कर पाए।